सर्किट का ये क्वेश्चन देखिए, इसको देख के समझ में आएगा कि अगर कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो बड़े दिखने वाले सवाल भी कैसे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर देखो, ये 3R और 3R के रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर भी ये 3R और 3R सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ भी 3R और 3R के दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है और ये दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में हमें पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 6R 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 6R। इक्विवेलेंट का मतलब कि इन दोनों को हटाकर और मैं इनके जगह पर एक रजिस्टर लगा सकता हूं, कितने का? 6R का। तो चलो ये काम करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर तो ये 3R और 6R पैरेलल में है। यहाँ ये 3R और 6R पैरेलल में है, ये 3R और 6R पैरेलल में है, ये 3R और 6R पैरेलल में है। तो इनको, इन दोनों रजिस्टर्स को हटा के और इनके जगह पर एक रजिस्टर लगा सकते हैं इनके इक्विवेलेंट के बराबर। 3 इंटू 6 डबल है, तो हम 1/3 कर देंगे, 6/3, तो 2 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों को हटाकर और इनके जगह पर एक रजिस्टर हम लगा सकते हैं 2R का। ऐसे ही इनको हटाकर 3 और 6 का पैरेलल इक्विवेलेंट 2R यहाँ लगा सकते हैं, 3 6 का पैरेलल इक्विवेलेंट 2R 2R, ऐसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो ये काम भी करके देखते हैं। अब देखो ध्यान से, तो ये 2R और 2R सीरीज में हो गए हैं, ये 2R और 2R सीरीज में हो गए। तो 2 और 2 का सीरीज इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा 4, और यहाँ पे 2R 2R 4R ये भी हो गया। तो इनको भी हटाइए, इन दोनों को हटाकर और इनके जगह पर एक रजिस्टर हम लगा सकते हैं 4R का। ये भी सीरीज में है, इनको भी हटाइए और इनके जगह पर एक रजिस्टर लगाइए 4R का। अब ध्यान से देखो, तो अब कोई भी सीरीज या पैरेलल में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ एक व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया है। और इस व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर देखा जाए तो ये सेंट्रल आर्म है। देखते हैं जरा ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, इन आर्म्स का रेशियो 3R/4R और इनका रेशियो 3R/4R, मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बिल्कुल बैलेंस है। और जब ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसके सेंट्रल ब्रांच को हम यहाँ पर हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं जाता है। तो अब ये हमारा एक सिंपल सर्किट बन गया। 3R एंड 4R ये दोनों सीरीज में हो गए 7R, 3R प्लस 4R ये दोनों हो गए 7R। फिर ये 7R और 7R पैरेलल में हो गए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B वी कैन राइट 7R/2। दिस इज द आंसर।